जी जी, फरहान साहब, आप क्लियरली अपनी सिचुएशन बताएं। जी सर, मेरा मेरा तो अभी सर लेवल बिल्कुल जीरो है। तो करंटली मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में इनरोल हूँ, यूनिवर्सिटी की तरफ से करवा रहे हैं। लेकिन सर मेरा इंटरेस्ट आगे इस चीज़ में भी है, भी मैं अमेजोन ई कॉमर्स से रिलेटेड ना इस तरह की आगे वेबसाइट्स पे भी काम करूँ और उनकी भी गाइडलाइन लूँ। आपका ऑनलाइन बहुत अच्छा सवाल है, मुझे सवाल समझ आ गया। मुझे पहले जरा, और मैं कोशिश कर रहा था, मेरे जहन में था कि इस तरह का कोई बंदा क्वेश्चन करे। जो हमारा नौजवान है जीरो, लेवल जीरो पे खास तौर पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। तो वो मैंने स्टार्ट, अगर आपने सेशन देखा तो मैंने कहा पहले प्लान बनाओ तब क्लैरिटी आएगी। एक तो लेवल पता हो जो आपको पता है कि जीरो है, एक ये पता हो कि अगला टारगेट क्या है, यार $1,000 कमाना है, यानी पहला टारगेट यही होना चाहिए। अब कमाना कैसे? तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। मेरी वीडियो ई कॉमर्स की देखी, उन्होंने कहा यार मैंने ई कॉमर्स करना है। मैंने एक दिन डिजिटल मार्केटिंग की वीडियो में, उन्होंने यार मैंने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, कहीं से उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग का कुछ देखा, मैंने वो करनी है, तो वो कंफ्यूज होते हैं। तो वो मैं कहता हूँ कि पहले आपने देखे डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग इस वक्त दुनिया में नंबर वन स्किल है इस लिहाज से, यानी जल्दी आपने अगर अपने पैरों पे खड़ा होना उस लिहाज से, तो वो नंबर वन है। उस पे मैं ये कहूंगा कि जान मारो। तो आपने, जो बाकी नौजवान भी देख रहे हैं, सबसे पहला काम है कि डिसाइड करो, 1 या 2 हफ्ते का टाइम रखो अपने के लिए कि एक फील्ड पिक कर लो। उनकी वीडियोस देखो, सबकी एक फील्ड पिक कर लो। वो डिजिटल मार्केटिंग है, वो ई कॉमर्स है, वो यूट्यूब है, वो अफिलिएट मार्केटिंग है, जो भी है। आपने एक चूज करके अब उस पे 3 महीने लगाने हैं। क्योंकि जूं ही आपकी अटेंशन बदली, यानी जूं ही आपके जहन में ये आया कि डिजिटल मार्केटिंग तो मैं कर रहा हूँ, पता नहीं इसमें इतना फायदा है या नहीं, मुझे ई कॉमर्स भी करना चाहिए, अमेजोन भी क्योंकि अमेजोन का बड़ा नाम है। क्योंकि 2-3 ऑर्गेनाइजेशन हैं खासतौर पे पाकिस्तान में जिन्होंने मिलियंस लगाए हैं उसको मार्केट करने में, तो उससे ज्यादा फायदा शायद इसमें हो, डिजिटल मार्केटिंग में हो, अफिलिएट मार्केटिंग में हो। तो एक फील्ड पिक करके अब आपने प्रॉपर सीखनी हो। जब मैं सीखने का कहता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, जब तक आपने प्रैक्टिकल काम नहीं किया आपने नहीं सीखी। जितनी मर्जी वीडियोस देख लें, जितने मर्जी उसके ऐड के मैनेजर के अंदर के जाके यहाँ क्लिक करना है वहां क्लिक करना है, जब तक क्लिक नहीं किया तो क्लिक कैसे करना है यार? अपने इलाके में पकड़ो एक कपड़े की दुकान, एक रियल एस्टेट का बंदा या कोई, उसे को यार मैं तुम्हारा पेज बनाता हूँ और मैं तुम्हारा एक ऐड लगाता हूँ, 2,000-3,000 रुपए लगा दो अपनी जेब से, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। तो आपने डिजिटल मार्केटिंग की, उस रियल एस्टेट बंदे की उसका घर या बिल्डिंग लगाई कि ये बेच रहा है, उस पर तस्वीर लगा दी, उस पर नंबर लगा दिया व्हाट्सएप का, तो कम से कम आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाएगा। और ये वो एक्सपीरियंस है। इसी जमाने में यार मैं डिजिटल मार्केटर था, तो अब देखे मैं किस लेवल पे पहुंचा हूँ। सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की वो स्किल मुझे आ गई, और खैर ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरशिप और माइंडसेट था इसका बिजनेस का, लेकिन जो बेस मेरी बनी वो डिजिटल मार्केटिंग थी। तो इसी तरह आपने क्या करना है कि एक चीज पकड़ लो, अगर तो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो उसको अब प्रैक्टिकल करना। अब प्रैक्टिकल का क्या मतलब है? यूनिवर्सिटीज में जो कोर्सेज नॉर्मली सिखाए जाते हैं वो टेक्निकल चीजें आपको बड़ी बता देंगे, लेकिन ये कभी नहीं बताएंगे कि $1,000 कमाना कैसे है। तो वो अब आपने अच्छा। खुद करना है, कैसे करना है। और यही मैं डिफरेंस है कि जो अपने इंस्टीट्यूट में मैं लोगों को कहता हूँ, नहीं सीधी पैसे की बात करो यार, पैसा कमाने आ रहे हैं। वैसे हम बकवास करते हैं कि पैसा ऐसा है, अच्छा है, बुरा है, इन पैसों में पड़ जाते हैं। जो आप सीखने आए हो तो सीधी सी टारगेट आपका ये है कि कमाई करनी है, तो सीधा सीधा बिल्कुल। उनको पहले बताओ, पहले 3-4 लेसन ही वो करो कि कैसे कमाओगे, ये सीखना पड़ेगा, ऐसे कमाओगे, फिर वहां से स्टार्ट करो। तो आपने अब क्या करना है, इसको प्रैक्टिकल सीखो। हमारे वो पाक जोन का जो ग्रुप है उसमें डिजिटल मार्केटिंग का भी सारा स्टार्ट कर रहे हैं अयाज, बल्कि जो इसको मैनेज कर रहे हैं सेशन को, वो भी जो कर रहे हैं वो भी आपको गाइड करेंगे। और वो जीरो से पता नहीं कहाँ पहुंच गए हैं अब बंदा, डिजिटल मार्केटिंग के बेस पे। तो एक माइंड बना लो, ई कॉमर्स करनी है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, यूट्यूब जो भी करना है, बस 3 महीने उस पर लगाने हैं प्रैक्टिकल काम। 1 महीना सीखो, 2 महीने प्रैक्टिकल काम, एड्स लगाओ, 1,000-2,000 रुपए यार खर्च कर दो। वैसे कोर्सेज पे लगा देते हो तो ये क्या रुपए है, यानी मैं आपकी जगह होता मैं 10,000 सेपरेट कर लेता कि मैंने ये ट्राई करके, यानी कोई ना कोई चीज बेचनी है। वो हो सकता है उस ट्रायल से आपको किसी बिजनेस की समझ आ जाए, वही चीज आप जो है ना 10-10 लाख की बेच सको महीने की, और उसमें से 2-3 लाख कमाना शुरू कर दो। तो ये प्रैक्टिकल बहुत जरूरी होता है। नौजवान जो देख रहे हैं, जो आप इधर से उधर, क्योंकि चस्का आता है यार, मजा आता है। मजा आता है कि यार हमारे मुल्क के हालात बड़े खराब हैं, और जो जो मेरी सिचुएशन है ना इस वक्त, इसके सारे जिम्मेदार मेरे वालदैन हैं, मेरे चाचे मामे ताए हैं, मेरा मुल्क है, वगैरह वगैरह वगैरह। जब तक जिम्मेदारी नहीं लेंगे अपनी अपनी जिम्मेदारी जब तक नहीं लेंगे कि यार मेरी जिंदगी की जो भी हालत है सिर्फ और सिर्फ मेरे अपने वजह से, ठीक है, नंबर वन, ये पहले एडमिट करना है, एक्सेप्ट करना है। फिर अब मैंने जंप नहीं लगाना है कि इधर से डिजिटल मार्केटिंग, इधर से ई कॉमर्स और ये और वो। पहले एक चीज पकड़नी है जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, जो मुझे लगता है मेरे अंदर वो स्किल है, उसकी जो ना अट्रैक्शन है, उसको पकड़ो, उसको अच्छे तरीके से सीखो। 2 महीने सीखा, तीसरे महीने प्रैक्टिकल काम करना। प्रैक्टिकल काम, अगर ई कॉमर्स सीखिए, स्टोर बनाओ, उस पर बेचने की कोशिश करो। अगर डिजिटल मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग किसी चीज की करो, अपने चाचे की जो
दुकान है उसकी मार्केटिंग करना शुरू कर दो, अपने अंकल की जो आपकी प्रॉपर्टी का बिजनेस है उसकी प्रॉपर्टी को कर दो, किसी के जूते हैं या और कुछ नहीं यार, कपड़े वाली दुकान पे जाओ, जोड़ों की दो तस्वीरें लगा के पेज बनाओ फेसबुक पे, उस पे 1,000 रुपया लगा दो, एडवर्टाइज करो ताकि आपको समझ आए। ये जब समझ आ जाती है फिर आपको 1 रुपया भी आ गया ना आपकी जेब में अपनी कमाई का, फिर आपको समझ आ जानी है कि इससे फिर 1 से 1,000 कैसे बनता है, 1 लाख कैसे बनता है और 1 करोड़ कैसे बनता है।